वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है वीक मैप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बट इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑफ वीक मैप डेटा सेट। वीक मैप डेटा सेट ये तरीके का मैप का ही एक एडवांस वर्जन कहोगे तो भी चलेगा, कि एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर का, जहां पर कीज ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ली जाती है। समझ पा रहे हो? वीक मैप में कीज ये हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ली जाती है। मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट अगर है नॉर्मल ऑब्जेक्ट, तो उसमें कीज हमेशा किस फॉर्म में होती है? ये हमेशा होती है स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट? स्ट्रिंग या सिंबल फॉर्म में। दूसरा, मैप के अंदर कीज हमेशा किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, मतलब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो तो भी चलेगा, नॉन प्रिमिटिव हो तो भी चलेगा। बट वीक मैप में कीज हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू के लिए अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आपको ये तीनों में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, कि ऑब्जेक्ट्स में कीज आप स्ट्रिंग फॉर्मेट या सिंबल फॉर्मेटेड ही डाल सकते हो। मैप में किसी भी डेटा टाइप, मतलब जिसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों आते हैं, और वीक मैप में सिर्फ और सिर्फ कीज ये ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में आती है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सपोज मैं एक मैप बनाता हूँ, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ पहले, कि सपोज मैंने एक मैप बनाया, न्यू मैप, और आप जानते हो कि मैप बनाने का तरीका इस तरीके से, जहां पे आप इक्वल्स टू करके न्यू मैप ये एक कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, जिससे आपका मैप क्रिएट होगा। इसके बाद सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया न्यू ओबीजे, और जिसमें मैंने रख दिया एज 35, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वैल्यू सेट कर दी जाए आपके मैप में। तो सेट करने का तरीका, जिस वेरिएबल में आपने मैप स्टोर किया वो डॉट सेट मेथड जो आपने ऑलरेडी देखी है, और इसके बाद मैं कंसोल लॉग करता हूं उस की के जरिए उसकी वैल्यू गेट करूंगा और देखूंगा इसमें वैल्यू बराबर आई कि नहीं। यस जॉन, ये वैल्यू बराबर आ गई, जॉन डो ये वैल्यू आ गई है। बट अगर क्या हो कि मैंने यहाँ पे और एक ऐसी चीज लिख दी कि न्यू मैप डॉट सेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेम, सपोज यहां पर आप कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने अभी दे दिया भूषण, और मैं क्या चाहता हूं यहां पर एक एक की ना लेते हुए मैं सीधा न्यू मैप को प्रिंट करता हूं। ठीक है, तो न्यू मैप को जैसे ही प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये दोनों चीजें आनी चाहिए, राइट? देखिए मैप में ऑब्जेक्ट भी गया है जिसकी वैल्यू जॉन डो है, और यहाँ पे देखो की के तौर पे एज 35 जो मैंने यहाँ पे रखा था न्यू ओबीजे जो पास किया था। सेकंड, जिसमें नेम एज ए की पास की थी और वैल्यू थी भूषण। तो ये तो आसानी से चल गया, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की वैल्यूज नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव दोनों लिए है मैंने। अब देखिए, अगर मैं इस सेट के बाद जो न्यू ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उसकी वैल्यू मैं नल कर देता हूं। समझ पा रहे हो? ये नल करने का मतलब जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, जब कोई वेरिएबल में आप ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो इनिशियली, और बाद में जाकर उसके वैल्यू को आप ओवरराइट अगर नल से करते हो, दैट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग और यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द जावास्क्रिप्ट इट इज गार्बेज कलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है आपके जावास्क्रिप्ट में, कि आप जावास्क्रिप्ट को एक इंडिकेशन देते हो कि न्यू ऑब्जेक्ट का काम मेरा यहाँ पे हो गया है, जहाँ पे मैं सेट करना चाहता था वो सेटिंग हो चुकी है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसकी वैल्यू नल जैसे ही करूँगा तो ये बन जाएगा गार्बेज कलेक्शन, राइट? ये गार्बेज कलेक्ट आपके जावास्क्रिप्ट के साइड से हो जाएगा। बट क्या होता है अगर ये गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, तो देखिए मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो भी मेरे पास ये देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कीज 35 अभी भी मौजूद है, बल्कि ये लाइन तो इसके बाद लिखी हुई है जो कंसोल लॉग है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर नल होने के बाद ये एंट्री यहाँ से चली जाएगी मेमोरी से, तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल वी आर गेटिंग दैट वैल्यू हियर की एज एज 35। तो मतलब ये चीज़ गार्बेज कलेक्टेड हुई
जावास्क्रिप्ट के साइड से, बट ये मैप डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी एंट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर में से गार्बेज कलेक्ट नहीं हुई, राइट। ये चीज़ गार्बेज कलेक्ट नहीं हुई, ये एक डिसएडवांटेज बन गया हमारे लिए या जावास्क्रिप्ट के लिए कि मैंने अगर मेमोरी से वो रेफरेंस हटा दिया, स्टिल आपका मैप उस रेफरेंस की वैल्यू को लेकर अपने पास कॉपी के फॉर्म में रखता है, राइट। रेफरेंस वैल्यू निकल गई बट उसकी जो वैल्यू इनिशियली थी वो ही वैल्यू उसने कॉपी पेस्ट करके पहले से ही अपने पास रख ली मेमोरी में, कि जिसके ज़रिए आप उस गार्बेज कलेक्ट भी करोगे उस ऑब्जेक्ट को तो भी वो अपने पास ये वैल्यू रखता है, राइट। ये सबसे पहला डिफरेंस आपको बताना है कि पहला डिफरेंस आपको डेटा टाइप के बारे में बताना है। दूसरा डिफरेंस आपको बताना है कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट कर दिया, स्टिल आपका मैप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेकर बैठेगा जब तक आप खुद होकर उस मैप को वीक मैप नहीं बनाओगे। वही चीज़ आपको देखो, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। अब मैंने इसी को मैप को सिर्फ मैं क्या करूँगा, वीक मैप में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे न्यू मैप की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा न्यू वीक मैप। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, देखिए मैंने एज इट इज़ कोड रखा है, जो मैप का था वही है, बस सिर्फ मैप की जगह पे मैंने नाम चेंज कर दिया वीक मैप। अब देखना, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे सेपरेटर लगा देता हूँ कंसोल से। तो देखो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ से सबसे पहला डिफरेंस कि यहाँ पर की क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा था कि वीक मैप में कीज हमेशा ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, ये आपका बन गया तीसरा डिफरेंस, राइट। मतलब पहला जो आपने बताया था उसी को एज अ मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साथ ही खेलना है। तो देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो आपके वीक मैप में और इसमें आप चाहते हो तो ये भी एंट्री हटा दे दो, दोनों में सेम ही रखता हूँ। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैप में एंट्री देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, राइट, जैसे कि मैंने बताया। बट वही चीज वीक मैप में देखोगे तो देखो यहां से एंट्री हट गई, नो प्रॉपर्टीज, राइट, यहां पे एंट्री नहीं है। तो ये एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट जब वीक मैप के साथ एसोसिएटेड होती है कोई ऑब्जेक्ट एज अ की, तो हमेशा याद रखता है कि गार्बेज कलेक्ट होने के बाद जैसे ही इसका रेफरेंस हट जाएगा मेमोरी में से, तो उस मेमोरी या उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी वीक मैप में की और वैल्यू असाइन है वो एंट्री भी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करवाता है कि आपका गार्बेज कलेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ जो रिस्पेक्टिव की वैल्यू पेयर के तौर पे आपने यूज किया है वो पूरी एंट्री वहां से हट जाएगी। तो देखो यहां पे कोई एंट्री नहीं बची, ऑटोमेटिकली ये एंट्री डिलीट हो गई। तो ये है आपका डिफरेंस मैप एंड वीक मैप का, कि मैप में हमेशा गार्बेज कलेक्टेड की हुई वैल्यू नहीं जाती क्योंकि वो अपने पास खुद में एक वैल्यू के तौर पे उसको कॉपी करवा के रखता है। और दूसरा, जब वीक मैप यूज करोगे तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में जो भी वैल्यू रहेगी वो भी गार्बेज के तौर पे निकल जाएगी, या वो एंट्री ऑटोमेटिकली आपके वीक मैप से हट जाएगी। तो आपको कितने डिफरेंस मिले यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मैप एंड वीक मैप। सबसे पहला डिफरेंस कि मैप में कीज ये स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली मतलब वो उसकी वैल्यू रेफरेंस के तौर पे हमेशा रखता है जो गार्बेज कलेक्ट करने के बाद भी नहीं निकलती, राइट। और वीक मैप में यही चीज वीकली रेफरेंस है। वीकली रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने वो हटा दी, एंट्री गार्बेज कलेक्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली उस की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू उसके साथ वो भी निकल जाएगी, राइट। तीसरा, मैप में कीज कौन से फॉर्म में होती है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है। ये इसको कीज कैन बी ऑफ एनी टाइप, और इसमें वीक मैप में हमेशा कीज कैन बी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज, मैप में और वीक मैप में कुछ मेथड्स होती है, जैसे मैंने मैप में बाकी मेथड्स आपको सिखाई, तो वीक मैप में भी कुछ मेथड्स होती है जो कि आपको यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे भी मैं समझाऊंगा वीक मैप की मेथड्स कौन सी है। तो देखो जैसे मैंने ऊपर वाला जो मैप वीक मैप यूज़ किया है उसी को मैं यूज़ करता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम इसी चीज़ को ही लेते हैं कॉपी, और मेथड्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब क्या हो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नल नहीं किया सपोज, तो देखो मुझे कंसोल में वो वीक मैप दिखना चाहिए।
गार्बेज कलेक्शन नहीं किया, सॉरी, इसको रेफरेंस से, ओके एक सेकेंड, ये ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। ओके ये आ गया, यहाँ पर ये चीज़ निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि ये गलत दे रहा था आंसर। ओके सो देखिए मैंने वीक मैप बनाया। अब वीक मैप की मेथड्स कौन सी होती है, जैसे मैं वीक मैप टाइप करूंगा, देखो वीक मैप डॉट, तो अपने पास कौन सी मेथड्स आपके मैप में थी और वीक मैप में। तो हमेशा याद रखो मैप में आप इटरेट कर पाते थे, राइट, जैसे कीज थी, वैल्यूज थी, या फिर आपके पास एंट्रीज नाम से मेथड थी। वही मेथड आपके वीक मैप में नहीं होती। ये तीन मेथड आपके वीक मैप में नहीं है। एज वेल एज क्लियर नाम से मेरे पास मेथड थी मैप में, राइट, वो भी मेथड यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आपके वीक मैप में ये चार मेथड छोड़कर बाकी जो मेथड्स थी, ऐड, सेट करना, गेट करना, ये मेथड आपके पास रहेगी और वो इजीली आप यूज कर सकते हो। तो मेथड कौन सी है मेरे पास, सबसे पहली मेथड सेट, दूसरी गेट, और तीसरी हैज, चौथी डिलीट। डिलीट आप पर्टिकुलर की को करना चाहते हो तो की कर सकते हो, बट ये चीज़ आपको, सॉरी डिलीट ये है। तो देखो मैंने एक एक कर दिया। जो पहला मैंने बताया था न्यू मैप, न्यू वीक मैप डॉट सेट, ये जो मैंने पहले किया था एज इट इज़। दूसरा गेट जो आपने करके लिया, न्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट किया। हैज़ कि आपके पास उस टाइप की जो की आपने प्रोवाइड की है वो उस वीक मैप में मौजूद है या नहीं है। और लास्ट डिलीट करना है तो ये डिलीट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी क्या है आपकी मेथड से, राइट। इसके बाद अगर मैं वीक मैप को प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए मैंने किया, वीक मैप एम्प्टी हो गया क्योंकि डिलीट कर दी मैंने, राइट। तो इतनी सारी मेथड्स आपके वीक मैप में है। बट अगर यही चीज़ डिफरेंस के फॉर्म में बताया जाए तो कैसा हो गया कि मैप को आप इटरेट कर सकते हो, बट 6 जो पॉइंट है वीक मैप में आप इटरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास वो मेथड्स है ही नहीं। मतलब कीज वाली मेथड या वैल्यूज या फिर एंट्रीज वाली मेथड आपके वीक मैप में नहीं होती। आपको वन बाय वन कोई की अगर चाहते हो तो उस तरीके से ही आप गेट कर पाओगे। उसके साथ साथ मैप के अंदर आपके पास साइज नाम से मेथड होती है जो कि वीक मैप में आपको साइज नहीं मिलती। अगर आप ट्राई भी करते हो तो देखो यहां पे मैं अगर ट्राई करता हूं डॉट साइज, देखो यहां पे क्या आंसर आएगा, आपके पास अनडिफाइन आएगा क्योंकि ये मेथड उसके पास मौजूद नहीं है। ये मेथड किस में थी, ये मेथड मैप में थी, बट ये चीज वीक मैप में नहीं है, इसीलिए ये आपको 4 डिफरेंस बन गया, राइट। उसके बाद मैप को आप क्लियर कर सकते थे, बट वीक मैप में आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास ये जो 3 इटरेट वाली मेथड छोड़कर चौथी मेथड थी क्लियर, वो नहीं होती। आप ट्राई भी करोगे इसको, अगर मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ मेथड, तो ये क्लियर नहीं करेगा। ये देखिए क्लियर इज नॉट अ फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये आपके पास एक और पॉइंट बन गया जिससे आप इजीली इंटरव्यू को ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि ये इतने सारे डिफरेंसेस मैप और वीक मैप में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल बटन का आइकॉन दबाने के लिए मत भूलना, जिससे मैं अगर नए वीडियो इस प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा या फिर इस चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन उसी वक्त आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ ही आपके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वीक सेट डेटा स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।